वर्षों गुजर गए भर्तियों के इंतजार में। वर्षों गुजर गए भर्तियों के इंतजार में, तब जाकर मिली भर्तियां चुनावी बाजार में। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं आपके सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आम चुनाव के साथ साथ पूरे भारत के लगभग दर्जनों राज्यों में 2024 और 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों का शुगबुगाहट शुरू हो चुका है और इसी बीच तैयारी में लगे अभ्यर्थियों का जैसे लॉटरी लग गया है। भर्तियों का बाढ़ सी आ गई है। क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या यूपी, क्या झारखंड, कहीं कोई शिक्षक बनेंगे तो कहीं कोई सिपाही बनेंगे, सत्ता में बैठे सरकारें वाहवाही लूटेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के से संबंधित। और इस वीडियो में हम आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा कब तक होने की संभावना है, योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, इन सारी बातों पर हम विस्तार पूर्वक बहुत ही कम समय में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कब से आवेदन होने हैं। तो शायद आप सभी को ज्ञात होगा कि आवेदन जो है वो 27 दिसंबर 2023 से ही प्रारंभ हो चुके हैं और अभी तक का जो विज्ञापन है उसके आधार पर 16 जनवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि तय किए गए हैं। लेकिन 90% उम्मीद है कि आवेदन की तिथि जो है वो बढ़ेंगी। हालांकि जो भी यूपी सरकार में इस पुलिस भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं, इस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में शामिल होना चाहते हैं, वे शुरुआती दौर में ही अपना आवेदन कर लेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि जो है सर्वर कब डाउन हो जाएंगे, कब सर्वर काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं। आवेदन करने से बहुत लोग चूक जाते हैं, इसलिए हम सलाह देंगे कि आप जो है शुरुआती दौर में ही आप आवेदन इसका कर लें। मैं बात करूँगा इसमें जो है सभी भारत के किसी भी राज्य के वो निवासी हैं, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहीं कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही करेंगे। भारत का जो नागरिक है और चाहे किसी भी राज्य का निवासी है, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में वो भाग ले सकता है। आरक्षण की जहाँ तक सवाल है, तो आरक्षण जो है सिर्फ यूपी के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। दूसरे राज्य के जो भी अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, वे जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है। इसके लिए योग्यता की यदि बात करें तो सिर्फ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके लिए पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए बहुत अधिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। शैक्षणिक योग्यता आपका जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। चाहे आप इंटरमीडिएट आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस में मैथ है या फिर आपका बायोलॉजी है, कोई मायने नहीं रखता है। +2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास आउट। अपियरिंग को इसमें मौका नहीं मिलने वाला है। साथ ही +2 लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, जैसे पॉलिटेक्निक जो है, डिप्लोमा, वो इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स माना जाता है, तो वो भी आपका मान्य है। चाहे आप मैकेनिकल से किए हों, इलेक्ट्रिकल से किए हों, आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। पुलिस यूपी में पुलिस कांस्टेबल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आवेदन करते समय, वो आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। उसके बाद यदि आप यूपी से हैं तो वहाँ का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो है उससे संबंधित, आप जिस जाति से हैं उससे संबंधित आपका जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी हैं तो एनसीएल चाहिए, जो जनरल से हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस चाहिए, और जो है ईबीसी है तो ईबीसी, एससी, एसटी जो है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें। आधार कार्ड तो अब मस्ट हो गया। इस बताएं या ना बताएं, जिस भी भर्ती में आपको सम्मिलित होना है तो आधार कार्ड आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड आपको हर हाल में आवश्यक है। और जैसा कि आप बिहार में शिक्षक भर्ती में देख ही रहे हैं कि बिना आधार कार्ड और ओटीपी का आपका काउंसलिंग भी नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है अन्य भर्तियों में भी इसे लागू कर दिया जाए। तो आधार आप एकदम जो आपका डॉक्यूमेंट्स पर है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी आप शैक्षणिक योग्यता वाला प्रमाण पत्र है, उससे आधार, पैन सब एकदम जो है एक्चुअल कर लीजिए। किसी प्रकार के कोई गलती आधार में नहीं होना चाहिए। और एकदम मोबाइल नंबर जो चालू है वो अपडेट करवा लीजिए, चाहे आप जहाँ के भी निवासी हों। हो सकता है कि अन्य भर्तियों के काउंसलिंग में भी जो है बीपीएससी की तरह जो है वो लागू कर दे ओटीपी वाला सिस्टम, तो उस समय प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सब अपडेट रहे ना। उसके बाद फ़ोटो चाहिए आपको, अच्छा सा, जो आपका चेहरा पहचान ना सके कि हाँ जिस नाम से आवेदन है उसी वही एक कैंडिडेट है, तो उस तरह का आपका चाहिए। मोबाइल नंबर हर हाल में आवश्यक है। ईमेल आईडी जो है वो सूचना के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो आपको आवश्यक है ही। तो ये जो है आपको आवेदन करते समय आवश्यक है।
उसके बाद हमने आपको बता ही दिया कि जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए क्या-क्या आवश्यक है। आरक्षण जो है सिर्फ यूपी के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे वो जनरल कैटेगरी से आवेदन करेंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने रिक्तियां हैं। आप बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, जो यूपी के हमारे साथी हैं और वहाँ आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनका जो एनसीएल ओबीसी जो होगा वह जो है 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। और जो उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष, चाहे आप महिला या पुरुष पुरुष तो 18 वर्ष जो है आपका कब तक होना चाहिए? कट ऑफ डेट जो है वह है 1/7/2023। 1/7/2023 तक आपका उम्र जो है 18 वर्ष हो जाने चाहिए, तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो है उम्र का कट ऑफ डेट है कि 1/7/2023 तक आपका महिला हो या पुरुष आपका उम्र 18 वर्ष हो जाना चाहिए। इसमें अधिकतम उम्र की बात किया जाए तो पुरुषों के लिए 22 वर्ष है और जो महिला हैं उनको 25 वर्ष का जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है तय किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो टोटल जो है 60,244 पोस्ट के लिए ये भर्तियां निकाली गई है। तो बड़ी भर्ती है, 60,000 पोस्ट जो है रिक्तियों पर बहाली दी गई है, तो बड़ी भर्ती है, ये छोटा मोटा भर्ती नहीं है। तो इसमें भी कैटेगरी वाइज यदि हम बांट लेते हैं तो उसमें जो है जनरल को 24,102 रिक्ति दी गई है, ओबीसी को 16,264, ईडब्ल्यूएस को 6,024, एससी को 12,650, एसटी को 1,204। और सभी जो भी तैयारी में लगे होंगे वो लग जाएंगे इस बार पार, है ना। सभी को सरकारी नौकरी तय है। जो भी मेहनत कर रहा होगा लगन से, सरकारी नौकरी को लक्ष्य बना करके जो तैयारी कर रहा होगा वह कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा 2024-2025 2 वर्षों के अंदर, यह तय मानिए। इतनी भर्तियां पूरे देश भर में आपको लगभग 20 लाख से अधिक भर्तियां देखने को मिलेगा विभिन्न विभागों में। पूरे भारत के 2800 राज्य की यदि बात करें तो आपको 20 लाख से अधिक जो है आपको भर्तियां देखने को मिलेगा। तो अकेला जो है लगभग 5-7 लाख रोजगार 2025 तक सिर्फ बिहार देगी विभिन्न विभागों में। और अन्य राज्यों की बात करें तो 20 लाख मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको आंकड़ा, इससे पार होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकारी नौकरी का लक्ष्य लेकर के तैयारी में लगा होगा तन मन से, पूरे लगन से, उसका निश्चित रूप में जो है 2025 अंत तक जो है सरकारी नौकरी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो अब जो है परीक्षा की बात कर ले तो परीक्षा शुल्क मात्र 400 रुपये है। जो भी जनरल ओबीसी एससी जो भी है सबका 400 रुपये है। और उसके बाद आप जहाँ से ऑनलाइन कराइएगा, चूँकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसका जो लिंक जो है हम आपका वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको डाल देंगे। वो लिंक पर क्लिक करके आप स्वयं भी भर सकते हैं या किसी कैफे में भरवाइएगा तो 400 के बाद अपना चार्ज लेगा, है ना। अब परीक्षा की यदि बात कर लें तो परीक्षा जो है अभी आवेदन हो रहे हैं, जनवरी में आवेदन ही होंगे। तो अभी परीक्षा में जो है लेट है, आपको तैयारी का समय दिया जाएगा। परीक्षा जो है वो मार्च या उसके बाद ही होंगे, जहाँ तक उम्मीद लग रहा है। परीक्षा जो है वो अभी होने में आपको 3 महीना कम से कम आपको जो है जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 3 महीना जो है आपको इसकी तैयारी का जो है समय दिया जाएगा। तो हम यूपी सहित पूरे भारत के किसी भी कोने के जो अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की लालसा रखते हैं, सिपाही बन देश की सेवा करना चाहते हैं, वे उनसे मेरा आह्वान होगा, गुजारिश होगा कि वे यूपी के सिपाही भर्ती जो बहुत बड़ी भर्ती है, 60,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है भर्ती निकाला गया है और कैटेगरी वाइज भी बहुत अधिक संख्या में भर्तियां देखने को मिल रही है, रिक्तियां देखने को मिल रही है। सिपाही बनने की लालसा रखने वाले पूरे भारतवर्ष के अभ्यर्थियों से गुहार करते हैं, हम उन्हें आह्वान करते हैं कि वे यूपी के इस पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 में वो अवश्य ही भाग लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित सारी डाउट्स आपको जो है क्लियर हो गया होगा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2024 से संबंधित प्रत्येक पल पल की अपडेट आपको इस जो है चैनल पर आपको प्राप्त होंगे ससमय। इसलिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी यदि अपडेट्स आते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही पूरे भारत में जो भी भर्तियां निकल रही हैं या भविष्य में निकलेंगी उससे संबंधित पल पल की अपडेट्स जो है चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। इसलिए आप सभी बने रहें इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।